राम राम। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में दिव्य और ऐतिहासिक वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया। इस सामूहिक पाठ में 21,000 बच्चों ने एक स्वर में गीता के श्लोक का उच्चारण किया और वो दिव्य दृश्य प्रस्तुत किया जिसने पूरे वातावरण को ज्ञान, भक्ति और अध्यात्म से सराबोर कर दिया। इस अभूतपूर्व सहभागिता ने वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को साकार रूप दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम सैनी ने इस मौके पर कहा कि जो लोग गीता का पाठ करते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गीता का हर श्लोक हमें जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है और इसका संदेश न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये 3 तस्वीरें हैं वैश्विक गीता पाठ की, जहां पे पवित्र ग्रंथ गीता की पूजा की गई। छात्रों ने एक साथ पाठ किया और बच्चों में भारी उत्साह इस दौरान देखने को मिला है। तो वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया जहां पे पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन हुआ। छात्रों ने एक साथ सामूहिक पाठ किया और बच्चों में भारी उत्साह इस दौरान देखने को मिला है। ये 3 तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। प्यारे बच्चों, इस पावन दिवस पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहाँ किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों में मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा उनको मिलती है। मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। कुरुक्षेत्र में ही 48 को सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जहां नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं स्वदेशी उत्पाद। सभी जिलों में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने अनुभव केंद्र और पांचजन्य का लोकार्पण भी किया है। पीएम ने अपने मन की बात कार्यक्रम में गीता महोत्सव का जिक्र किया। हमारे तीर्थ स्थलों का तीव्र गति के साथ विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा स्वामी ज्ञानानंद महाराज को सीएम ने बधाई दी। सिद्ध स्थानों को पर्यटन स्थल के तौर पर हम विकसित कर रहे हैं। अनुभव केंद्र से नई पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। कुरुक्षेत्र में आस्था के विभिन्न केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। हमने मंदिर के लिए जमीनों का आवंटन किया है और कुरुक्षेत्र को अलग पहचान देने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। तो हम सब जानते हैं, देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कुरुक्षेत्र जब उनका आगमन हुआ था, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी पवित्र भूमि से ये बात कही थी कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में 2016 में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव
को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मजबूत करने का काम इन पिछले 11 वर्षों में किया है। और मैंने चर्चा की आप लोगों के बीच में, मैंने कहा कि जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव मात्र के लिए गीता का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि का भी 250 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करने का काम किया है। समाज अपनी संस्कृति धरोहर को संजोए रखता है, वह युवा पीढ़ी को अच्छे नैतिक संस्कार देता है। हमारे ये और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।